आज के समय को टाइम एंड वर्क में समय और कार्य से आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी हो गया, आरपीएफ, ग्रुप डी और जेई में जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए 2018 से 2022 तक ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन में आपको पार्ट करके सॉल्व करा रहा हूँ। ये टाइम एंड वर्क का कह सकते हैं एक तरह से पार्ट 2 है। इसके पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ जिसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 3 व्यक्ति से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब 3 व्यक्ति साथ मिलकर कार्य करें कुछ इस टाइप के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को टाइम एंड वर्क चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ना है, मीन्स बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ना है, तो इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया और इसमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी टाइप मैंने आपको चैप्टर वाली क्लास में पढ़ाया है। पीडीएफ भी मैंने दिया है क्लास नोट्स की और प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहाँ से जाकर के इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। जिन्हें कॉन्सेप्ट सीखना है तो चैप्टर वाली क्लास एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। अगर आप देखेंगे तो पहला प्रश्न देखिए एएलपी में पूछा गया है 2019 में, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 में पूछा गया प्रश्न। अब हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया। यानी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपसे ये पूछा गया। देखिए इसे मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ और एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो भी तरीका आपको बताऊंगा। तो पहले थोड़ा सा डिटेल में हम लोग सॉल्व करते हैं कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ए का जिक्र किया गया, ए लिखेंगे। ए किसी कार्य को 10 दिन में करने के लिए कह रहा है और जो बी नाम का व्यक्ति है उसी कार्य को 15 दिन में करने के लिए कह रहा है, 15 दिन। और जो सी नाम का व्यक्ति है उसी कार्य को 20 दिन में करने के लिए ये कह रहे हैं। अब देखिए करना कि आपको इन सभी का आपको एलसीएम निकालना है। फिलहाल पहला प्रश्न है तो मैं आपको एलसीएम निकाल करके दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आगे जितने क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उनमें आपको एलसीएम नहीं निकालूंगा। एलसीएम हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट माइंड में निकाल लेंगे कि एलसीएम कितना आ जाएगा। देखिए पहला प्रश्न है तो मैं आपको यहाँ पे एलसीएम निकाल करके सिखा दे रहा हूँ। 10 है, 20 है और कितना ये 15 है। और जिन्हें एलसीएम पूरा डिटेल में सीखना है तो एलसीएम और एचसीएफ वाली क्लास मेरी एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, केवल पार्ट 1 देख लेंगे तब भी आप एलसीएम निकालना पूरा सीख जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको इनमें ये चेक करना है, क्या इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा काट रही है क्या, आप बताएंगे हाँ सर। देखिए जो 10 है इसको पूरा काट दे रहा है, कहने का मतलब 10 इसके अंदर है तो 10 को क्या करिए आप छोड़ दीजिए। अब आपके पास 2 नंबर बच गए, इनमें जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को तो पूरा काट नहीं रही। अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है, बड़ा से बड़ा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। आप बताएंगे सर 5 है, तो 5 से चाहे 20 को काटिए चाहे 15 को काटिए, किसी को काटिए। अगर मैं 5 से इसको काटूंगा तो 3 बार में कटेगा, 3 का ला करके इसमें मल्टीपल कर दूंगा तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा। आप बताएंगे सर इनका एलसीएम जो वो कितना आ जाएगा, 60 आ गया। ये पहला प्रश्न है तो मैंने आपको एलसीएम निकाल करके पूरा डिटेल में बता दिया, लेकिन आगे की क्वेश्चन जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे मैं आपको क्या कराऊंगा, डायरेक्ट माइंड में एलसीएम निकाल करके यहाँ पे लिख के दिखा दूंगा। इनका एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे 60 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगी। इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। क्लियर हुआ। ऐसा करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि जो ए है एक दिन में कितना काम करा है, 6 काम, बी 4 काम, सी कितना काम करा, 3 काम। तो पूछा कि वे एक साथ मिलकर अगर मैं सभी के कार्य जोड़ दूंगा तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ये लोग 13 काम करेंगे और करना कितना, 60। यही तो टोटल वर्क है। जैसे आप एलसीएम निकालेंगे आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क आपको पता चल गया। तो इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 13 चौक 52 हो जाएगा और बचा कितना, 8 बटे कितना हो जाएगा, ये 13 दिन। आप बता सकते हैं कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 4 सही 8 बटे 13 दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। प्रश्न काफी अच्छा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं।
सी के साथ मिलकर कहने का मतलब कि अब ये तीनों में यानी ए और बी सी के साथ मिलकर वे उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता, आपसे ये पूछेंगे। और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया या स्टेज 2 का है या सीबीटी 2 का है, 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें देखिए दिया क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी लिखेंगे। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, ये लोग 30 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। अब ये सी के साथ मिलकर ए और बी सी के साथ मिलकर आप यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, सी के साथ मिलकर उस कार्य को 24 दिन में करने के लिए ये लोग कह रहे हैं। अब देखिए करना क्या, आपको इनका एलसीएम निकालना है। 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, किसी को काटिए, 6 चौको 24, 4 3 कितना हो गया 12, यानी इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी वो बड़ा से बड़ा नंबर 6 है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। 6 से मैंने काटा, 6 चौको 24, 4 का लाके इसमें मल्टीपल कर दिया तो इनका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इससे इसको डिवाइड करेंगे, भाग कितने बार जाएगी, 4 बार, इससे 24 बचे कितना होता है, 120 होता है। अब देखिए अब ये टोटल कार्य किसके कराना है, सी से करवाना है। तो सबसे पहले ये पता करें कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे ए और बी मिलकर 4 काम करें जबकि तीनों मिलकर 5 काम करें। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, और करना कितना, 120। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 120 बार जाएगी। आप बता सकते हैं कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, 120 दिन में समाप्त करेगा। देखिए अगर आप एग्जाम के पर्पज से सॉल्व करना चाहते हैं इस प्रश्न को तो कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे मैं पिछले वाले ही प्रश्न बताना चाह रहा था लेकिन भूल गया मैं कि एग्जाम के पर्पज से कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से पूरा डिटेल में बताया, एग्जाम के पर्पज से कैसे आप करेंगे अब मैं वो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे तो मुझे पिछले प्रश्न बता देना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया। यहाँ पे देखिए सबसे पहले करें कि ए और बी मिलकर इतने दिन में करें और सी के साथ ए और बी सी के साथ मिलकर इतने दिन में करें और टोटल कार्य सी से करवाना है। तो इन सभी का क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। अब मुझे पता है कि कितने से कट रहे, 6 से, 6 चौको 24, 4 3 कितना हो गया 12, इनका एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितने बार जाएगी, 3 चौको 12, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। मुझे पता है कि ये ए और बी का मान है और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर हैं, ये क्या सी के साथ मिलकर के, ऊपर केवल ए बी है और नीचे ए प्लस बी प्लस सी है और टोटल कार्य सी से करवाना है। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा तो मुझे ये पता चलेगा सी एक दिन में कितना काम कर, 1 काम कर रहा है, करना कितना, इतना है। अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क होगा नहीं, ये कितना मिलेगा, 120 दिन मिलेगा। एग्जाम में क्या करेंगे, आप ऐसे सॉल्व करेंगे इस तरह से। देखिए आप ये लाइन आपकी पूरी सेव हो जाएगी, ये वाली पूरी लाइन आपकी सेव हो जाएगी। एग्जाम में आप सिर्फ ऐसे सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया, जो मुझे बताना है समझा के वो भी तरीका मैंने बता दिया, एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करेंगे वो भी तरीका मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, ए कॉमा बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 30 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कर सकते हैं यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं तो क्या कहा गया, ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता, आपसे ये पूछेंगे। यहां से देखिए एक बार लाइन आपको फिर से पढ़ के सुना रहा हूं, यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी मिलकर के, यानी प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी मिलकर क्या करें, ए की सहायता करें, यानी कि ए की कार्य करने में मदद करें प्रत्येक तीसरे दिन, तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता, आपसे यही पूछा गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करें कि ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितना है। यहाँ पे आप लिखेंगे, देखिए मुझे आपको समझाना ये प्रश्न तो मैं आपको यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको ये बता देता डायरेक्ट एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका बता देता है, लेकिन मुझे समझा के बताना होगा तो कहीं ना कहीं मुझे इस तरह से करना होगा। ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है और जो बी है उसी कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में करने के लिए कह रहा है, और जो सी है उसी कार्य को 60 दिन में करने के लिए कह रहा है।
अब देखेंगे तो जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट रही है, ये भी छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे रही, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 है। यानी आपने क्या किया, सिर्फ देख करके वैल्यू बताया कि इनका एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। जिन्हें ये तरीका सीखना है तो आप मेरी एलसीएम और एचसीएफ वाली क्लास यानी क्लास नंबर 1 जरूर से देख लीजिएगा। पूरी क्लास देखे या ना देखे एलसीएम एचसीएफ की, पार्ट 1 को एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, इसको डिवाइड करेंगे भाग 3 बार जाएगी, और इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 2 बार जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, अब बताएंगे सर 60 एकम 60। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि प्रत्येक तीसरे दिन B प्लस C मिलकर क्या करे, A की सहायता करे। यानी इस लाइन का मतलब ये हो गया कि 2 दिन तक, यानी पहला दिन हो गया और ये दूसरा दिन, यानी 2 दिन तक, यानी ये पहला दिन हो गया और ये दूसरा दिन हो गया। ठीक है, इस तरह से पहला दिन दूसरा दिन, ये A जो है अकेले खुद काम कर रहा है, 2 दिन तक तो ये खुद काम कर रहा है, लेकिन जैसे ये तीसरा दिन आ रहा है, अब इसके साथ कौन कौन जुड़ गए, B प्लस C। अब इसके साथ B प्लस C भी जुड़ गए, यानी 2 दिन तक A अकेले अकेले काम कर रहा है, तीसरे दिन क्या करे, B और C A की सहायता करते हैं। तो इस तरह से ये टोटल कार्य कितने दिन में हो गया, सॉरी इस तरह से फिर क्या कहा, सहायता करते हैं तो A उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, इस तरह से करने में कितने दिन लगेगा, आपसे ये पूछा गया। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो A 2 दिन में कितना काम करेगा, A 1 दिन में कितना काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है। तो अगर 1 दिन में 3 काम कर रहा है, अगले दिन भी 3 काम करेगा, तो 2 दिन पहले इसके 2 दिन का कार्य निकालेंगे तो 3 × 2, यानी 2 दिन में ये इतना काम करेगा। अब तीसरा दिन आया तो तीसरा दिन देखिए A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। अगर मैं तीनों के कार्य जोड़ दूंगा तो तीनों मिलकर कितना काम हो जाएगा, 3 3 6, 3 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 3 दूना 6 हो गया, 6 6 कितना हो गया 12। यानी 3 दिन में अगर देखा जाए, मैं आपसे ये पूछूं कि 3 दिन में टोटल कितना काम हुआ, 12 काम हुआ। टोटल कितना काम हुआ, 12 काम हुआ। तो आपको अगर ये इस प्रोसेस से करे, अगर ये प्रोसेस आगे भी जारी रहे तो ये कार्य समाप्त करने में इनको कितने दिन का समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया। तो आपको ये आगे जारी नहीं कराना है, बट आपको इसके बाद क्या करना है, आपको अगर ये लोग 3 दिन में मिलकर के 12 काम कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे आप, 60 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 25 60। कितने दिन तक ये प्रोसेस चल सकता है, आप बताएंगे सर। ये इस तरह से देखा जाए, मैं सभी को साथ साथ करा रहा हूँ, ठीक है, 1 दिन का कार्य जोड़ रहा हूँ, तो जितनी बार भाग जाएगी और इसमें ला करके 3 का मल्टीपल करेंगे। क्यों 3 का ला करके मल्टीपल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 12 है ये कितने दिनों का काम था, 3 दिनों का काम था। तो जितनी बार भाग जाएगी उसमें ला करके 3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 दिन। आप बता सकते हैं कि अगर ये क्या करे, A 2 दिन अकेले काम करे, तीसरे दिन इसकी सहायता B और C करें, तो इस तरह से ये टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए ग्रुप डी में बहुत तगड़े तगड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न तो बल्कि NTPC में नहीं पूछे जा रहे और ना ही JEE में पूछे जा रहे और ना ही ALP में पूछे जा रहे हैं। जितना कि तगड़ा इसमें पूछा जा रहा है, ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। ये देखिए डी ऑप्शन का मैच कर। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। देखिए फिर आ गया ग्रुप डी का। ग्रुप डी में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में P, Q और R एक कार्य को क्रमशः 9, 18 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें P पहले दिन कार्य करता है, Q दूसरे दिन कार्य करता है और R तीसरे दिन कार्य करता है। फिर इस चक्र को पूरा होने तक जारी रखा जाता है, कार्य को पूरा होने तक जारी रखा जाता है। तो इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितना दिन का समय लगेगा, ये पूछा गया। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, P लिखिए, Q लिखिए और ये R का जिक्र है। तो P जो है किसी कार्य को 9 दिन में करने के लिए कह रहा है, आप यहाँ पे 9 डे लिखिए। और ये 18 दिन में करने के लिए कह रहा है, तो आप यहाँ से कितना ये 12 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। इनका क्या करना होगा, आपको एलसीएम निकालना। ये जो छोटा नंबर इसको पूरा काट देना, आप इसको छोड़ दीजिए। अब इसके बाद कि ये और ये बच गया, तो वह बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप बताएंगे सर 6 से इसको काट दूंगा, 2 बार में कटेगा, 2 का लाके इसमें मल्टीपल कर दूंगा, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 36। यानी टोटल वर्ग आपको पता चल गया।
अब टोटल वर्क पता चल गया, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे भाग 4 बार जाएगी, इससे डिवाइड करेंगे भाग 2 बार जाएगी, और इससे डिवाइड करेंगे भाग 3 बार जाएगी। क्लियर है। अब देखिए कह क्या रहा है कि अगर कोई कार्य है, पहले दिन ए काम करा, दूसरे दिन बी काम करा, पहले दिन पी काम करा, पहले दिन पी काम करा, दूसरे दिन क्यू काम करा, तीसरे दिन आर काम कर रहा है, अगर ये क्रम आगे तक जारी रहे, फिर अगला दिन जो आएगा चौथा दिन कौन काम करेगा, पी काम करेगा, फिर इसके बाद क्यू काम करेगा, फिर इसके बाद आर काम करेगा। अगर ये क्रम इसी तरह से जारी रहे तो ये जो टोटल वर्क रहा होगा इसको समाप्त करने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया। और टोटल वर्क मुझे पता चल गया 36। देखिए इसके लिए मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो चैप्टर वाले क्लास देख लीजिएगा, वहाँ पे पूरा मैं आपको डिटेल में समझा के बताया हूँ। मैंने आपको ये तरीका बताया था, अगर ये लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं ना, तो तीनों को एक साथ कार्य पे भेज दीजिए। अगर तीनों को एक साथ कार्य पे भेजेंगे तो तीनों के कार्य सबसे पहले जोड़िए, तो 4 2 6 3 कितना हो गया 9। अगर देखा जाए तो इनको 9 कार्य करने में कितने दिन का समय लगता है, 3 दिन का समय लगता है। अगर मैं तीनों को एक साथ कार्य पे लगा दूं, तीनों को क्या कहूँ, एक साथ कार्य पे लगा दूं, जाइए आप तीनों मिलकर साथ कार्य करिए, तो ये लोग कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। 9 काम करेंगे नहीं करेंगे। अब ये चेक करिए कितने दिन तक ये लोग साथ साथ काम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे कम हो जाए। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 9 चौको 36, 9 चौको कितना हो जाएगा 36, ठीक है। 9 चौको कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। टोटल टाइम आप यहाँ से लिखें, कितनी बार भाग गई, 9 चौको 36, 4 दिन। 4 दिन अगर ये कहेंगे तो साथ साथ ये लोग काम किए, साथ साथ। अब इसके बाद कुछ कार्य तो बचेगा नहीं, टोटल कार्य क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर देखेंगे तो ये मैंने क्या कर दिया था, ये सभी को ये कार्य करने में इनको कितने दिन का समय लग रहा था, 3 दिन का, लेकिन मैंने सभी को साथ साथ भेज दिया। तो जितने दिन तक साथ साथ कार्य करेंगे उसमें क्या करेंगे, 3 का ला करके आप मल्टीपल करेंगे। अगर ये लोग 4 दिन तक साथ साथ कार्य कर रहे हैं तो इसमें ला करके 3 का मल्टीपल करेंगे। मैंने आपसे यही बोला कि जितने दिन तक, अगर ये 3 दिन का काम है ना, तो जितने दिन तक ये लोग साथ साथ कार्य करेंगे, कितने दिन तक साथ साथ कार्य कर सकते हैं, 9 चौको 36, 4 दिन तक। तो जितने दिन साथ साथ कार्य करेंगे उसमें 3 का ला करके मल्टीपल करेंगे। 3 का क्यों मल्टीपल करें, क्योंकि ये कार्य कितने दिन का, 3 दिन का है, इसलिए 3 का मल्टीपल करें। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो 4 3 कितना हो गया, 12। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये आपका आंसर आ गया है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब ये कार्य को क्या करे, एक दिन पी करेगा, अगले दिन क्यू करेगा और अगले दिन आर करेगा, अगर ये क्रम आगे तक जारी रहे तो ये 36 काम समाप्त करने में इनको कितने दिन का समय लगेगा, 12 दिन का समय लगेगा। ये इसका आंसर आ गया। देखिए एक तरीका मेरे पास और भी है जिससे आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न को बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन ये खुद ही अपने आप में अच्छा है। वो भी तरीका मैं बता सकता हूँ, लेकिन स्पेस थोड़ा सा कम लग रहा है तो रहने दे रहा हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम लग रहा है, रहने दे रहा हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 18 दिनों तक यह कार्य किया, फिर शेष कार्य को सी ने 10 दिन में पूरा किया। ए, बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपसे ये पूछा। शेष कार्य का जिक्र किया गया, तो फिलहाल देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल शेष कार्य से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, वो केवल प्रीवियस क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन वो स्पेशल टाइप का रहेगा। तो इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, ये लोग 24 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। फिर क्या कहा गया, उन्होंने 18 दिन तक कार्य किया, फिर जो उसके बाद जो शेष कार्य बचा, शेष कार्य कौन कर रहा, आप बताएंगे सर सी कर रहा है। तो आप इसके ऊपर शेष कार्य लिख लीजिएगा ताकि मुझे ये पता चल जाए ये जो सी है कौन सा कार्य कर रहा है, ये शेष वाला कार्य 10 दिन में ये कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी, 2 के अलावा कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर नहीं जो इन दोनों काटेगा, 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, 24 बचे कितना होता है, 120 होता है। यानी इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। जैसे एलसीएम निकालेंगे टोटल वर्क पता चल गया। इससे डिवाइड करेंगे 5 बार में जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 12 बार जाएगी। लेकिन जैसे ही इसको डिवाइड करके आप यहाँ पे 12 लिखेंगे, आपका आंसर क्या आने लगेगा, गलत आने लगेगा। क्यों गलत आने लगेगा, क्योंकि ये जो सी है ये शेष काम को कर रहा है, ये शेष काम को कर रहा है। अगर इससे इसको डायरेक्ट भाग दे करके यहाँ लिखेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए आप इस प्रश्न को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए शेष कार्य का जिक्र हो रहा है।
इसमें आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं। अब देखिए पहले ये कहा गया कि उन्होंने 18 दिन तक साथ साथ कार्य किया, उसके बाद जो शेष कार्य बचा होगा, शेष कार्य को ये 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करें तो ये लोग 18 दिन में कितना काम किए होंगे, 18 पचे कितना हो गया 90, यानी इसमें से क्या करेंगे 90 काम घटाएंगे। अब ये बचा कितना, अब ये देखिए आपका शेष काम बचा है, ये क्या बचा है, शेष वर्क बचा है, शेष कार्य का या शेष काम बचा है। अब इसको कौन कर रहा है, शेष कार्य को सी कर रहा है 10 दिन में, 10 दिन यानी 30, यानी ये जो 30 काम को समाप्त करने में ये 10 दिन का समय लगे। अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा, अब मुझे पता चल जाएगा कि सी की इफिशियंसी कितना है, ये 3 है। कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। अब यहाँ पे आप 3 लिखेंगे, अगर जैसे इसको डिवाइड करके 12 लिखते हैं तो आपका आंसर गलत आ जाता है, क्योंकि ये शेष काम को कर रहा है, शेष काम कितना 30 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। अब देखिए कहा क्या, प्रश्न में ये कहा गया ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए बी मिलकर 5 काम कर रहे हैं, सी मिलकर कितना 3 काम। अगर मैं इन सभी के कार्य जोड़ दूंगा तो 5 3 8 हो गया, 8 काम हो गया, और टोटल कितना कार्य है 120 है। तो टोटल कार्य को ये लोग मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, 8 एकम 8 हो गया, 4 इधर गया, 8 25 40, कितने दिन में समाप्त करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को 15 दिन में समाप्त करेंगे। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2019 में। ए और बी किसी काम को एक साथ 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी तथा ए 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा। अब ये अलग टाइप का यहाँ से शुरू हो गया। देखिए मैं इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड करना चाह रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कह रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे एक बार आपको फिर से बता दूंगा। पहला प्रश्न यानी सेकंड प्रश्न मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता दूंगा कि एग्जाम में कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। पहले डिटेल में देख लीजिए। बी और सी मिलकर उस कार्य को ये लोग 12 दिन में करने के लिए कह रहे हैं, और सी प्लस ए, आप यहाँ पे लिखेंगे सी प्लस ए मिलकर उस कार्य को 15 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। अब देखिए करना क्या, आपको इन सभी का आपको एलसीएम निकालना। अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। देखिए मैंने वैल्यू दे करके बताया कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक सीखना है तो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर वाली क्लास पार्ट 1 को एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। आप भी मेरी तरह क्या कर सकते हैं, वैल्यू देख करके बता सकते हैं कि एलसीएम कितना आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 6 बार में कटेगा, और इसको डिवाइड करेंगे 5 बार में कटेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। क्लियर है। अब देखिए अगर आप पूछा कि हमसे ये पूछा कि ए द्वारा अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अगर मैं यहाँ से जोड़ूंगा तो 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी मिलेगा, 2 बार सी मिलेगा, और 2 सभी में से अगर कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। इनके कार्य को भी जोड़ते हैं, इनके कार्य जोड़िए तो 6, यहाँ से 6 5 11 4 कितना हो गया 15। अब देखिए यहाँ से मुझे इसका मान बताना है, तो इसको जो 2 है इसको ला करके मैं इधर डिवाइड कर दूँ। अब देखिए तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें, इतना काम करें। जबकि मुझसे ये पूछा गया प्रश्न कि ए द्वारा अगर ये टोटल कार्य केवल ए से कराऊं तो कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए मुझे क्या पता करना होगा, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो यहाँ पे तो तीनों मिलकर इतना काम कर रहे हैं, मुझे ए का मान पता करना है। तो ए का मान कैसे पता होगा, देखिए बी और सी का मान मुझे पता, तो इनके स्थान पे कितना रख सकते हैं आप 5। 5 जाकर के इधर घटेगा तो ये 5 दूना 10 हो गया, यानी 10, 15 में से 10 घटाएंगे 5, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 5/2 आएगा। क्लियर है। अब देखिए मुझे ए का मान पता चल गया। अब ये टोटल कार्य ए से करवाना है ना, तो ए एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो 5/2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड, 2 पलट के कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला गया। इसको डिवाइड करेंगे 12 बार में कटेगा, 12 का ला करके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 24। आप बता सकते हैं कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 24 दिन में समाप्त करेगा। बी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, पी और क्यू एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी, क्यू
और आर मिलकर इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो पी और आर मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, आपसे ये पूछा गया। और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी जेईई में पूछा गया 2019 में। मैंने देखिए सभी के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से P प्लस क्यू कितना हो गया, यहाँ से P प्लस क्यू कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 8 दिन में करने के लिए कह रहा है। Q प्लस R उसी काम को ये लोग 12 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। फिर क्या कहा गया, P प्लस Q प्लस R ये लोग कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, ये लोग 6 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। अब देखिए करना क्या, आपको इनका एलसीएम निकालना। तो ये वाला नंबर इसको पूरा काट दे रहा है, इसके अंदर ये है तो इसको छोड़ दीजिए। अब आपके पास 8 बज के 12, वह बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, अब बताएंगे सर 4 है। 4 के अलावा कोई भी नहीं बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो 4 से किसी को काटे, 4 दूना 8, 2 बार काटा, 2 का लाकर इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया 24। इससे डिवाइड करेंगे 3 बार में, इससे डिवाइड करेंगे 2 बार में, और इससे डिवाइड करेंगे भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार में जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कहा कि ये टोटल कार्य किससे करवाना है, P और R से करवाना है, P और R से। यहाँ पे तीनों मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। मुझे P और R का मान पता करना है, तो कैसे पता कर सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से अगर Q प्लस R की बात करूंगा, इन दोनों का मान यानी इन दोनों का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया, जबकि सभी का मान किसके बराबर, 4 के बराबर है। बराबर है कि नहीं। अब देखिए इसके स्थान पे 2 रख दूंगा, 2 आगे इधर घटेगा तो मुझे P का मान पता चल जाएगा। P का मान कितना आ गया, 2। P एक दिन में कितना काम करा, 2। और मुझे R का मान निकालना है, तो R का मान कहाँ से निकल सकता है, इसके लिए देखिए मुझे इस वाले का रखना होगा। यहाँ पे अगर P और R की जगह हम लोग कितना रख सकते, 3। अगर P और R की जगह 3 रख सकते हैं तो ये जाके 3 इधर, इनका मान कितना है, 3 दिया गया है, तो इसके स्थान पे अगर 3 रखूंगा तो ये आके इधर घटेगा, तो R का मान कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 1। अब देखिए मुझे P और R का मान यानी P और R का मान मुझे पता चल गया। अगर P और R का मान पता चल गया तो ये टोटल कार्य किससे करवाना, P और R से। तो दोनों के कार्य को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 8 बार जाएगी। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाए 8 डेज यानी 8 डेज। और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, A और B एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, B और C इसे 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि C और A इसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो A, B, C प्रत्येक अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपसे ये पूछा है। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी ALP टेक्नीशियन में पूछा गया 2018 में। अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो सेम पीछे वाले की तरह आपको सॉल्व करना होगा। पिछले वाले प्रश्न में केवल क्या पूछा था, P और R पूछा था, तो मैंने P और R का मान निकाला था। यहाँ पे सभी का पूछा कि अलग अलग कार्य करने में, या मैं बता ही दे रहा हूँ, A प्लस B मिलकर उस किसी कार्य को कितने दिन में, 40 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। फिर क्या कहा गया है, B प्लस C उसी कार्य को 30 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। फिर C प्लस A कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, ये लोग 24 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। क्लियर है। अब इनका करना है कि आपको एलसीएम निकालना है। अब देखिए पहले इन दोनों को देखा जाए तो 10 से कट रहे हैं, 10 से इसको काटूंगा 3 बार में, 3 का ला करके इसमें मल्टीपल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 120। अब मेरे पास 120 बच गया, 120 है और कितना ये 24। ये देखेंगे जो छोटा वाला नंबर है, छोटी संख्या, इसको पूरा 120 को काट दे रहा है, इसको छोड़िए यानी इसके अंदर ये है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ गया। इनका एलसीएम कितना आ गया, 120। इससे डिवाइड करेंगे तो भाग 3 बार जाएगी, और इससे डिवाइड करेंगे तो भाग 4 बार जाएगी, और इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए मुझे करना है कि ABC का मान पता करना होगा। तो अगर मैं इन सभी को जोड़ूंगा तो 2 बार A मिलेगा, 2 बार B मिलेगा, 2 बार C मिलेगा। तो 2 कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C, यही तो बचेगा। अब इनके कार्य को हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, ये 12। अब देखिए 12 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। A प्लस B प्लस C का मान कितना किया, 6। अब मुझे A का भी मान बताना होगा, B का भी मान बताना होगा, C का भी मान बताना होगा। अगर मेरी बात को ध्यान से सुनिए, देखिए A का मान यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और है, तो मैं करूँ क्या
केवल ए का मान पता कर लूँ कि ए इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, बाकी के मान निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब कि इनका मान यहाँ से देखिए, तीनों मिलकर कितना 6 काम करें, जबकि बी और सी का मान कितना दिया गया, 4 दिया गया। 4 इसमें से ला करके घटाऊंगा तो ए का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अभी देखिए मुझे बाकी काम निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर ए का मान सेम रहता है सब जगह तब मुझे आगे निकालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए का मान क्या, सभी अलग अलग दिए गए। अगर देखा जाए तो ए एक दिन में कितना काम करा, 2 काम करा, और करना कितना, इतना करना है। तो 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ गया। ठीक है, 60 देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा। बाकी मुझे बी का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं, ना ही सी का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं। इनके मान निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 60 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा, या इसी ऑप्शन में दिख रहा ना, ए का मान में कहा गया ए, पहला वाला ए, तो ए केवल 60 इसी में दिख रहा है, तो पहला वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर है। बाकी और आपको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, बी और सी का मान। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, ये लास्ट प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को क्या करना होगा, आपको सॉल्व करके बताना होगा कि इसका आंसर कितना आएगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा नहीं होती तो इस प्रश्न को मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता कि इसका आंसर कितना आएगा। लेकिन फिलहाल मैंने आपको दे दिया कि इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए 2 प्रश्न और है, उनको भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 प्रश्न और है। देखिए एक प्रश्न ये है, इसका भी आप क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी क्या करना होगा, आपको सॉल्व करके बताना होगा कि इसका आंसर कितना आएगा। और ये प्रश्न देखिए एएलपी में पूछा गया 2018 में। एक प्रश्न और देखा जाए। चलिए इस प्रश्न को भी क्या करना होगा, आपको सॉल्व करके बताना होगा कि इसका आंसर कितना आएगा। देखिए सभी प्रश्न लग जाएंगे, जितने पिछले मैंने आपको प्रश्न बताया अगर आपने उनको ध्यान से समझा होगा तो इन प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 में पूछा गया 2019 में। बस अब रहने दे रहे, इन तीनों प्रश्न को क्या करना होगा, आपको सॉल्व करके बताना होगा। और एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को टाइम एंड वर्क चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, आप वहाँ से जाकर के टाइम एंड वर्क चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। और मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स भी अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराया था, जिससे आप प्रिंट भी करा सकते हैं।